राहुल और तेजस्वी ने साथ मिलकर करके उस कुकर्म को किया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कराया अपने मंच पर। और प्रधानमंत्री जब मोदी बन गए तो कभी सरकारी साधनों का उपयोग उन्होंने नहीं किया, कभी प्रधानमंत्री आवास उनकी मान नहीं गई, वैसे मां को, त्यागी मां को, और उनको जो है से गाली देने का काम किया है। यही काम करते हैं कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दो। जब आप व्यक्ति खिसियाता है, उसको नहीं रोता है तो नोचने लगता है। अपने आप को नोचने के बजाय जो है प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो तक वही ना करके रहे हैं। क्या क्या लालू राबड़ी ने किया है? तो बापे पूत प्रापत घोड़ा, कुछ नहीं तब थोड़म थोड़ा शब्दों को उनके मां के खिलाफ जो है बोलना, ये अनर्थ काम किया है तेजस्वी यादव है। बिहार की जनता मुरीद हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली गलौज किया गया राजद और कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा, उसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी बिहार बंद बुलाई, लेकिन इस दौरान भी कांग्रेस और राजद ने कटाक्ष किया। लेकिन एक बार फिर से बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव मंच पे थे, उस दौरान राजद के समर्थकों के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली गलौज किया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, एक बार फिर से गाली गलौज, पहले दरभंगा में जब दिया गया, आप लोग मोर्चा खोले तो मजाक बनाया गया, कटाक्ष किया गया, फिर से गाली गलौज किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी थे। उनकी यात्रा के बाद कोई फलाफल नहीं निकला था, कोई जो है से समर्थन नहीं मिला था। उस यात्रा का कोई जो है से मैसेज, संदेश कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने ग्रहण नहीं किया, उनको नकार दिया। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। राहुल और तेजस्वी ने साथ मिलकर करके उस कुकर्म को किया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने जो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कराया अपने मंचों से, लोगों से नारे लगवाए प्रधानमंत्री के खिलाफ। और इतना ही नहीं, उनके मां को गाली देने का काम किया। जो मां 100 वर्ष उम्र के निधन हो गया, जो मां पूरी जीवन जो है कष्ट सह करके नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को बनाने का काम किया और जिनको देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और प्रधानमंत्री जब मोदी बन गए तो कभी सरकारी साधनों का उपयोग उन्होंने नहीं किया, कभी प्रधानमंत्री आवास उनकी मान नहीं गई, वैसे मां को, त्यागी मां को, और उनको जो है से गाली देने का काम किया है। और उस प्रधानमंत्री के मां को, जो प्रधानमंत्री बिहार के लिए लगातार सोचते रहे, प्रधानमंत्री के लिए बिहार के लिए काम करते रहे हैं, बिहार के विकास की योजनाओं को सतत जो है देने का काम लगातार, जो आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, वो दे रहे हैं। और उसी प्रकार से वोट बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी निकले। अब उस यात्रा में कहीं उनको भी जो है उसी प्रकार से समर्थन नहीं मिला, कहीं जो है जनता का साथ नहीं मिला, तो अंतिम में खिसिया करके वही काम किए जो राहुल के साथ मिलकर के तेजस्वी ने किया था। वो स्वयं अपने मन से फिर आकर करके प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम किया है। इसलिए उनको लग रहा है कि अब जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। जनता का समर्थन, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब कहीं कुछ बस नहीं चलता है तो यही काम करते हैं, यही काम करते हैं कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दो। जब आप व्यक्ति खिसियाता है, उसको कुछ नहीं रोता है तो नोचने लगता है। अपने आप को नोचने के बजाय जो है प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम कर रहा है। तो इसको बिहार की जनता ने दिल पर ले लिया है। ये बिहार की जनता कभी जो है प्रधानमंत्री का अपमान बिहार की धरती से होने नहीं देगा। तो क्या तेजस्वी यादव जी गाली गलौज देने के लिए सिखाते हैं? निश्चित, पूरा संस्कार वही है, पूरा परिवार का संस्कार है। अरे भाई, पहले भी 15 वर्षों तक वही ना करके रहे हैं। क्या क्या लालू राबड़ी ने किया है? तो बापे पूत प्रापत घोड़ा, कुछ नहीं तब थोड़म थोड़ा। लालू के नक्शे कदम पर चलने का काम तेजस्वी यादव भी वही प्रवृत्ति के हैं, वही संस्कार लेकर करके आए हैं। गाली देना, आप शब्दों का प्रयोग करना, आपको पता है ना, कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ, कभी सम्राट चौधरी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, वो लगातार बोलते रहते हैं। अब तो प्रधानमंत्री तक चले गए, एक संवैधानिक पद पर बैठे देश के सर्वोच्च व्यक्ति, और जो बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और उनके खिलाफ इस प्रकार के अब शब्दों को, उनके मां के खिलाफ जो ऐसे बोलना, ये अनर्थ काम किया है तेजस्वी यादव ने। और इसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ेगा कि उनको नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि राजनीति, बिहार की राजनीति क्या होती है। अरे दरभंगा में हुआ तो बिहार की जनता उनको बता दी है, और अब बिहार की जनता उनको मिट्टी में गाड़ देगी। अपनी सीट राघोपुर की बचा लें, राघोपुर की जनता से जाके पूछ लीजिए, वो भी जो ऐसे करें
कि तेजस्वी यादव ने जो कुकर्म किया है ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वैशाली की धरती जो जनतंत्र की जननी रही है, उस धरती पर को कलंकित करने का काम इस तेजस्वी यादव ने किया है। ये वैशाली अब जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वैशाली से ही इसको जवाब मिलेगा और तेजस्वी यादव को इस बार विधानसभा का मुंह देखने से वंचित करेगा। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए मोदी के मां के नाम पर इस तरीके से पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं गुजरात में बंदी करवा रहे हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र में करवा रहे हैं, क्यों नहीं दिल्ली में? अरे बिहार में चुनाव है ना, और बिहार में तेजस्वी यादव को जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री से कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है, कितना उनके साथ खड़ा है। बिहार की जनता मुरीद हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, बिहार के लिए योजना दे रहे हैं, बिहार की प्रगति के लिए लगातार जो है वो अपनी विकास योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। हर सरकार ने बिहार को ठगने का काम किया, सौतेला व्यवहार किया। और नरेंद्र मोदी केवल इस साल 25 में 7वीं यात्रा पर आए, और जब आते हैं तो बिहार के लिए कुछ लेके आते हैं सौगात। और अब तक 1,95,000 करोड़ केवल इस साल उन्होंने विकास के लिए देने का काम किया। तो बिहार इतना विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है मोदी जी के कारण। तो वैसे जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाले को सबक सिखाएगी बिहार। लोग प्रशांत किशोर से डरते का है? हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, कोई डराने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है। हमारी 16-17 राज्यों में सरकारें हैं, हमारा केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी डरती है। भारतीय जनता पार्टी से सभी पार्टियां डर रही है। एक एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से डर रही है, तो सभी पार्टियां जो है एक साथ खड़े हो जाती है, एक साथ मिल जाती है, अपने विचार, अपने नीति, अपने सिद्धांत सबको त्याग कर करके। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से उनको डर है, भारतीय जनता पार्टी से भय है, भारतीय जनता पार्टी से अकेले कोई लड़ नहीं सकती है। इसलिए सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाते हैं वो लोग। लेकिन डर तो है कहीं ना कहीं। खुले तौर पे प्रशांत किशोर कह रहे हैं, किसी को पेट्रोल चोर कह दे रहे हैं, किसी को कॉलेज चोर, उसका जवाब उनको मिल रहा है। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति वो किसी को क्या बोलेंगे जो अपने खुद चोर हो, जो बेरोजगार हो? अरे भाई चोरे ना है, आप उनका जो है हिसाब किताब पूरा जो है दिखवा लीजिए। संजय जायसवाल जी ने उनको निकाल कर करके रख दिया है, उनके सारे काले कारनामों को, कि जैसे कैसे जो है नौकरी दूसरे जगह करते हैं, कहां कहां से पैसा लाते हैं, कौन कौन सी फर्जी कंपनियों से जो घाटे में चल रही है और उसके नाम पर पैसे लाने का काम और उसको खर्च दिखाने का काम, तो ये कहां से चोरी कर रहे हैं उनको सब पता चल जाएगा आने वाले समय में। प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति बाल बाका भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर सकता है। वैसे ऐसे एक नहीं मैं कराऊं, लाखों प्रशांत किशोर लग जाएंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इतना आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर, लेकिन सरकार तो आप ही की है, तंत्र तो आप ही के पास है, फिर जांच क्यों नहीं करवा? जांच एजेंसियां करती हैं, सरकार नहीं करती है, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना एजेंसी का काम है अपना करना। जब जरूरत होगी, जब आवश्यकता होगी करेगी। हमारा दबाव किसी एजेंसी पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, वो खुद जो है स्वयं तय करती है किसके खिलाफ और कब जांच करना है। वो करेगी जब जरूरत होगा, जिसके खिलाफ सबूत सारे चीज मिलेंगे वो खुद करेगी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दबाव नहीं चलता है। बाकी पार्टियां एजेंसियों को अपने गिरफ्त में रखती थी, अपने माध्यम से उसका इस्तेमाल करती थी। यही तो है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करती है, वो एजेंसी खुद तय करती है किसके खिलाफ और कब जांच। अभी प्रशांत किशोर के खिलाफ कोई सबूत? अब ये एजेंसी बताएगी, एजेंसी खुद जो है तय करेगी। ये हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग जो है उसका जवाब देते हैं, और एजेंसी अगर मांगेगी उसके खिलाफ जो सबूत वो भी दे देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।